बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, एक दफ़ा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को बुलाया और कहा, बेटी फ़ातिमा, इस मदीना में एक लकड़हारे की बीवी रहती है जो ऐसा अमल करती है जो अल्लाह ताला को बहुत ही पसंद है, जिसकी वजह से वो तुमसे पहले जन्नत में दाखिल होगी। हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने यह सुनकर कहा, बाबा जान, लकड़हारे की बीवी ऐसा कौन सा अमल करती है कि जिसकी वजह से वो मुझसे पहले जन्नत में जाएगी। अब्बा जान, बराए करम मुझे आप उस लकड़हारे की बीवी का पता बताएं ताकि मैं जाकर देख सकूं कि वह कौन सा ऐसा अमल करती है जिसकी वजह से वो मुझसे पहले जन्नत में जाएगी। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, फ़ातिमा, आज तुम घर वापस चली जाओ, कुछ दिन बाद मैं तुम्हें उस लकड़हारे की बीवी का पता बताऊँगा। हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा घर वापस आ गई। कुछ दिनों बाद हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा बीमार हो गई। एक तो वह बीमार थी और दूसरी तरफ लगातार 3 दिनों से उनके घर में कोई खाना नहीं पका था। खाना ना मिलने की वजह से वह बहुत निढाल हो गई थी और बीमारी की वजह से हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को बहुत कमज़ोरी हो गई थी। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो खाना ख़रीद सकें। 3 दिन गुजर जाने के बाद हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को एक कपड़ा दिया और कहा, ऐ मेरे प्यारे शौहर, आपको शायद याद होगा कि हमारे निकाह के वक्त मेरे वालिद हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह दुपट्टा मुझे तोहफ़े के तौर पर दिया था। यह बहुत बरकत वाला दुपट्टा है। मेरा दिल नहीं चाहता कि मैं इसे बेचूं, लेकिन क्योंकि हमारे घर में 3 दिन से खाना नहीं बना है, इसलिए मैं आपको ये बरकत वाला कपड़ा दे रही हूँ। आप इसे बाज़ार में बेचकर इससे खाना ख़रीद लाएँ। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उस कपड़े को बेचने के लिए बाज़ार की तरफ रवाना हुए। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बाज़ार पहुँचे और कई ख़रीदारों को ये कपड़ा दिखाया, लेकिन कपड़ा बहुत पुराना होने की वजह से कोई भी उसे ख़रीद नहीं रहा था। इसी वजह से हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बहुत परेशान थे। फिर हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अल्लाह तबारक व तआला से दुआ की, ऐ रब्बे करीम, ऐ मेरे परवरदिगार, ये कपड़ा बहुत पुराना है और इसे ख़रीदने के लिए कोई ख़रीदार भी नहीं मिल रहा है। आज 3 दिन हो गए और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा और हसन और हुसैन बिना कुछ खाए के हैं। ऐ रब्बे करीम, अगर आज मैं ये कपड़ा बेचकर इसके बदले खाना ना ला सका तो वो आज भी भूखे रह जाएंगे। आप इस कपड़े को ख़रीदने के लिए कोई ख़रीदार भेज दें। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की दुआ के बाद एक ख़रीदार आया और उसने पूछा, क्या तुम ये कपड़ा बेचना चाहते हो? हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जवाब दिया, जी हाँ, मैं ये कपड़ा बेचने के लिए बाज़ार आया हूँ, मैं ये कपड़ा बेचना चाहता हूँ। फिर ख़रीदार ने पूछा, तुम इस कपड़े को कितने में बेचोगे? हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जानते थे कि ये कपड़ा बहुत पुराना है और उसकी कीमत कम होगी, इसलिए उन्होंने कोई कीमत ना मांगी और कहा, भाईजान, आप जितनी दिल करे इसकी कीमत दे दें, मैं ख़ुद इसकी कीमत नहीं लगाऊंगा। फिर ख़रीदार ने कहा, मैं इस कपड़े को 6 दिरहम में ख़रीदना चाहता हूँ, क्या आप इसे 6 दिरहम में बेचेंगे? हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खुशी से राज़ी हो गए। जनाब, आप 6 दिरहम में इस कपड़े को ख़रीद सकते हैं। उसके बाद ख़रीदार ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को 6 दिरहम दिए और हज़रत अली ने उसे वो कपड़ा पकड़ा दिया। और इधर अल्लाह रब्बुल आलमीन के कुछ फ़रिश्ते दूसरे फ़रिश्तों से कह रहे थे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा बहुत ज़्यादा सदका देने वाले हैं, हर हालत में चाहे खुश हों या परेशान सदका करते ही रहते हैं। यह सुनकर दूसरे फ़रिश्ते ने कहा, ये बात सही है कि अल्लाह के नबी के सहाबा सदका करते हैं, लेकिन वो हर हालत में सदका नहीं करते, तब सदका करते हैं जब उनके पास कुछ होता है। अगर उन्हें ख़ुद उस चीज़ की ज़रूरत हो तो वह सदका नहीं करते। फ़रिश्तों के दरमियान अभी ये बहस व मुबाहिसा चल ही रहा था कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा, ऐ मेरे फ़रिश्तों, आपस में बहस ना करो। इसके लिए हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास जाओ। उसने 6 दिरहम में एक कपड़ा बेचा है और इन 6 दिरहम की उसे बहुत सख्त ज़रूरत है। तुम अली से जाकर वही 6 दिरहम मांगो और अगर वो आपको दे दें, वो तुम्हें देता है, और पता करें कि वो तुम्हें देता है या नहीं। अल्लाह रब्बुल आलमीन के हुक्म के बाद एक फ़रिश्ता फ़कीर के भेस में हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास पहुँचा। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दिरहम से खाना ख़रीदने जा रहे थे कि वहाँ फ़कीर उनके पास आया और कहने लगा, ऐ अल्लाह के बंदे, मैं कई दिनों से भूखा हूँ। लंबे अरसे से भूखा रहने की वजह से मेरे जिस्म में चलने की ताकत नहीं बची है। मैं अल्लाह के वास्ते से
तुम से मदद की गुजारिश करता हूँ। अगर तुम्हारे पास कुछ पैसा हो तो मुझे दे दो ताकि मैं इससे खाना खरीद कर अपनी भूख मिटा सकूँ। फ़कीर की इस दुआ को सुनकर हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने सोचा, या अल्लाह, आज 3 दिन से मेरी बीवी और बच्चे भूखे हैं। 3 दिन बाद मेरी बीवी फ़ातिमा ने मुझे ये कपड़ा बेचने के लिए भेजा है। अगर आज भी मैंने खाना ना ख़रीदा तो वो आज भी भूखे रह जाएंगे। लेकिन अब अल्लाह का एक बेबस बंदा मुझसे भीख मांग रहा है। अब मैं क्या करूं? मैं अपनी बीवी और बच्चों के लिए खाना खरीदूं या इस फ़कीर को दे दूं? फिर हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने सोचा, अल्लाह मेरा सबसे अच्छा राज़िक और हाफिज़ है। मैं इस फ़कीर को वो 6 दिरहम सदका दे देता हूँ और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मेरे लिए बेहतर इंतज़ाम फरमा देंगे। फिर हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने वो 6 दिरहम उस फ़कीर को दे दिए। उसके बाद हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बहुत फ़िक्रमंद और परेशान दिल के साथ आगे बढ़ने लगे। इतने में एक शख्स उनके सामने आया जो एक लाल घोड़ा लेकर आया था। उसने हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से कहा, ऐ शेर खुदा अली, क्या आप मुझसे ये लाल घोड़ा उधार ख़रीदना चाहते हैं? हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा, मैं ये घोड़ा आपसे कैसे ख़रीदूँगा? आप उसे लेकर व्यापार करें। और जब हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने सोचा कि क्योंकि वह मुझे उधार में ये घोड़ा बेच रहा है तो उसे लेने में कोई हर्ज नहीं होना चाहिए। फिर हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने पूछा, आप इस घोड़े की कीमत कितनी मांग रहे हैं? उस शख्स ने कहा कि मैं ये घोड़ा आपको 100 दिरहम में दे दूंगा और वह भी उधार में। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने वो घोड़ा 100 दिरहम में ख़रीद लिया। फिर वहाँ से वो उस घोड़े को बेचने के लिए बाज़ार में चले गए। जब हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बाज़ार पहुँचे तो एक शख्स उनके पास आया और उनसे पूछा, ऐ शेर खुदा अली, क्या आप ये घोड़ा बेचना चाहते हैं? हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा, जी हाँ, मैं ये घोड़ा बेचना चाहता हूँ। उस शख्स ने पूछा, आप इसे कितने दिरहम में बेचेंगे? हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने बिना कीमत लगाए कहा, आप इसे कितने दिरहम में ख़रीद सकते हैं? उस शख्स ने कहा, मैं इसे 160 दिरहम में ख़रीदना चाहता हूँ। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने सोचा, मैंने ये घोड़ा 100 दिरहम में ख़रीदा है और वो मुझे 160 दिरहम दे रहा है, तो इसमें मुझे 60 दिरहम का मुनाफा और है। 100 दिरहम मैं उसका वापस कर दूंगा और 60 दिरहम मेरा मुनाफा हो जाएगा। फिर हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा, भाई, मैं ये घोड़ा तुम्हें 160 दिरहम के बदले दे दूंगा। उस शख्स ने 160 दिरहम देकर वो घोड़ा ले लिया और हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास 60 दिरहम बच गए। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने 6 दिरहम अल्लाह की राह में सदका किए थे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को उनके सदके उनके बदले 10 गुना बढ़ाकर 60 दिरहम वापस कर दिए। फिर हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उन 60 दिरहम से बहुत सारा खाना खरीद कर घर की तरफ रवाना हुए। जब बहुत सारा खाना लेकर घर पहुँचे तो हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने उनसे पूछा, ऐ अली, मैंने तुम्हें जो कपड़ा बेचने के लिए दिया था उसकी कीमत तो इतनी ज़्यादा नहीं थी जितना तुम खाना ख़रीद कर लाए हो। फिर तुमने इतना सारा खाना ख़रीदने के लिए पैसे कहाँ से लाए? पहले मुझे ये बताओ, फिर तुम घर के अंदर दाखिल होना। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा, फ़ातिमा, तुम अच्छी तरह जानती हो कि तुम्हारा शौहर अली कभी भी किसी गलत तरीके से या हराम तरीके से पैसा कभी नहीं कमाएगा। मैंने जो पैसा कमाया है वो पूरे तौर पर जायज़ और हलाल तरीके से कमाया है और मैं आपके लिए उससे खाना लेकर आया हूँ। इसमें तुम्हें कोई शक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा इन बातों को समझने के लिए तैयार नहीं हुई। इस वाक़ये के कुछ दिन बाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को अपने घर में बुलाया। फिर फरमाया, ऐ फ़ातिमा, क्या तुम्हें याद है कि मैंने कुछ दिन पहले तुमसे कहा था कि एक लकड़हारे की बीवी तुमसे पहले जन्नत में जाएगी? हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने कहा, अब्बा जान, मुझे यह बात ज़रूर याद है। मैं उस लकड़हारे की बीवी से मिलने के लिए बहुत बेचैन हूँ। आप मुझे उसका पता बता दें ताकि मैं जाकर देख सकूं कि वो ऐसा कौन सा अमल करती है जिसकी वजह से वो मुझसे पहले जन्नत में दाखिल हो जाएगी। तब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐ फ़ातिमा, वो लकड़हारा और उसकी बीवी एक सुनसान जंगल में रहते हैं। तुम वहाँ जाकर उनसे मिल सकती हो और पूछ सकती हो कि वो कौन सा ऐसा अमल करती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लकड़हारे की बीवी का पता मिलने के बाद हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा मुलाकात करने के लिए वहाँ पहुँच गई। जब वह लकड़हारे के घर पहुँची तो हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने दरवाज़े पर खड़े होकर सलाम किया और कहा, घर में कोई है? मैं नबी की बेटी फ़ातिमा हूँ, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? अंदर से आवाज़ आई, मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मेरे घर में नबी की बेटी आई है। आप बताएं कि आपको मेरे घर आने की क्या वजह पेश आई? तब हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने कहा, मैं आपसे मिलना चाहती हूँ। बहरहाल आप मुझे अंदर आने की इजाज़त दे दें।
लकड़हारे की बीवी ने कहा, ऐ अल्लाह के नबी की बेटी, आप तो जन्नत की सरदार हैं, आपसे मिलने की मेरी गहरी ख्वाहिश है, लेकिन फिर भी मैं आपको घर में अंदर दाखिल होने की इजाज़त नहीं दे सकती, क्योंकि ये मेरे शोहर का घर है और मैं अपने शोहर की इजाज़त के बिना किसी को भी घर में दाखिल होने की इजाज़त नहीं दे सकती। बहरहाल आप कल आइएगा, मैं अपने शोहर से आपके बारे में इजाज़त ले लूँगी, तब आप आ सकोगी। अगर वो इजाज़त देंगे तो मैं आपको अंदर आने की इजाज़त दे सकूँगी। हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा यह सुनकर वापस घर लौट आईं। अगले दिन जब लकड़हारे की बीवी से मुलाकात के लिए घर से निकलीं तो हज़रत हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उन्हें गले लगाते हुए कहा, अम्मी जान, आप कल कहाँ गई थी? मैं आपको ढूंढ नहीं सका। अम्मी जान, जहाँ आप जा रही हैं मुझे भी आप अपने साथ ले चलें। हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने अपने बड़े बेटे हज़रत हसन को अपने साथ ले लिया और लकड़हारे की बीवी के घर पहुँच गई। फिर हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने सलाम किया और कहा, क्या घर में कोई है? मैं नबी की बेटी फ़ातिमा हूँ और मेरे साथ मेरा बड़ा बेटा हसन है, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? अंदर से लकड़हारे की बीवी ने आवाज़ दी, ऐ नबी की बेटी फ़ातिमा, आपसे मिलने की मेरी बहुत ख्वाहिश है। मैंने कल अपने शोहर से आपके बारे में इजाज़त ले ली थी, लेकिन आप जो बड़े बेटे हसन को लाई हैं उसके बारे में मैंने अपने शोहर से इजाज़त नहीं ली थी। जब तक मैं उसकी इजाज़त नहीं लूँगी आपको अंदर आने की इजाज़त नहीं दे सकती। इसलिए मैं आपको तो अंदर आने की इजाज़त दे सकती हूँ, लेकिन आपके बेटे हसन को नहीं दे सकती। बहरहाल आप कल आइएगा, मैं अपने शोहर से हसन के बारे में भी इजाज़त ले लूँगी। हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ये सुनकर दोबारा वापस घर लौट आईं। अगले दिन जब लकड़हारे की बीवी से मिलने के लिए फिर से निकलने वाली थी तो उनके छोटे बेटे हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उन्हें गले लगाते हुए कहा, अम्मी जान, आप 2 दिन से कहाँ जा रही हैं? मैं आपको ढूंढ नहीं पा रहा हूँ। आज आप मुझे भी अपने साथ ले लिए। आप जहाँ जा रही हैं मैं भी आपके साथ चलूँगा। हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने फिर अपने दोनों बेटों हज़रत हसन और हज़रत हुसैन को अपने साथ लेकर दोबारा लकड़हारे के घर की तरफ रवाना होगी। बाहर से उन्होंने सलाम किया और कहा, घर में कोई है? मैं नबी की बेटी फ़ातिमा हूँ और मेरे साथ मेरे दोनों बेटे हसन और हुसैन हैं। अंदर से लकड़हारे की बीवी ने आवाज़ दी, ऐ नबी की बेटी फ़ातिमा, आपसे मिलने की मेरी बहुत ख्वाहिश है। कल मैंने आपके और आपके बड़े बेटे हसन के बारे में अपने शोहर से इजाज़त ले ली थी, लेकिन आपके छोटे बेटे हुसैन के बारे में मैंने कोई इजाज़त नहीं ली। आज भी आप वापस चले जाएं और कल आइएगा, मैं अपने शोहर से आप तीनों के बारे में इजाज़त ले लूँगी। लकड़हारे की बीवी की ये बात सुनकर हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा दोबारा घर वापस लौट आईं। अगले दिन हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फिर से लकड़हारे की बीवी के घर आईं और इस बार लकड़हारे की बीवी ने उन्हें घर में दाखिल होने की इजाज़त दे दी। हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा जब घर में दाखिल हुई तो देखा कि लकड़हारे की बीवी बैठी हुई है और उसके पास एक लकड़ी, एक मोटी रस्सी और एक पानी का बर्तन रखा हुआ है। यह देखकर हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने पूछा, आप इन चीज़ों के साथ क्यों बैठी हैं? लकड़हारे की बीवी ने कहा, पूरे दिन की मेहनत के बाद जब मेरा शोहर घर वापस आएगा तो शायद उसे वज़ू करने की ज़रूरत हो या पानी पीने की ज़रूरत हो। मैं नहीं चाहती कि वो थका हारा हो और उसे पानी उठाने के लिए कोई मेहनत और मशक्क़त करनी पड़े और उसे तकलीफ़ उठानी पड़े। इसलिए जैसे ही उसे पानी की ज़रूरत होगी मैं फ़ौरन पानी पहुँचाना चाहती हूँ, इसलिए पानी लेकर बैठी हूँ। हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने फिर पूछा, ऐ बहन, तो यहाँ लकड़ी क्यों रखी है और साथ ये रस्सी की ज़रूरत क्यों पेश आएगी? लकड़हारे की बीवी ने कहा, अगर मेरे शोहर किसी वजह से मुझसे नाराज़ हो जाते हैं और मुझे सज़ा देने का इरादा करें तो उन्हें एक लकड़ी की ज़रूरत होगी और मुझे बांधने के लिए रस्सी की ज़रूरत भी पड़ेगी। मैं नहीं चाहती कि ये चीज़ें ढूंढने में मेरे शोहर को कोई मुश्किल पेश आए, इसलिए मैंने ये सब चीज़ें अपने सामने रखी हैं ताकि जब वो मुझे सज़ा देने की कोशिश करें तो ये चीज़ें उनके सामने मौजूद हों और उन्हें ढूंढना ना पड़े। हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा लकड़हारे की बीवी की इस फरमाबरदारी, इस कुर्बानी के अंदाज से बहुत मुतासिर हुई। फिर उन्होंने उसके बारे में कुछ नहीं पूछा और वापस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लौट आईं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत फ़ातिमा से पूछा, फ़ातिमा, क्या तुम उस लकड़हारे की बीवी से मिली हो? हज़रत फ़ातिमा ने जवाब दिया, जी हाँ अब्बाजान, मैं उससे मिली हूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, तुमने क्या देखा? हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने कहा, वो औरत अपने शोहर की बहुत ही वफ़ादार और अपने शोहर की खिदमत गुजार है। तब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फ़ातिमा,
تمہارے لیے اس سے سیکھنے کے لیے بہت کچھ ملتا ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر کہا، ابا جان میں اس سے کیا سیکھ سکتی ہوں؟ لکڑہارے سے میرے پاس مجھے سیکھنے کے لیے کیا ہے؟ اور وہ کس طرح میرے گھوڑے کی لگام پکڑ کر جنت میں جائے گی؟ آپ مجھے اس بارے میں کچھ سمجھائیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے فاطمہ سنو، کچھ دن پہلے تم نے اپنے شوہر علی کو ایک پرانا کپڑا بیچنے کے لیے دیا تھا۔ حضرت علی اس کپڑے کو بیچ کر تمہارے لیے بہت سارا کھانا لایا تھا، لیکن تم نے شک کیا کہ حضرت علی نے یہ سب چیزیں جائز طریقے سے کمائی ہیں یا ناجائز طریقے سے، اس لیے تم نے اپنے شوہر کو گھر میں اندر نہیں آنے دیا اور الگ الگ سوال پوچھ کر انہیں تکلیف دی، حالانکہ تم جانتی تھی کہ تمہارے شوہر حضرت علی کبھی بھی ناجائز طریقے سے پیسہ نہیں کماتا۔ اے فاطمہ، جہاں تم نے علی کو وہ کپڑا بیچنے کے لیے دیا تھا تو حضرت علی سے لینے کے لیے کوئی خریدار موجود نہیں تھا۔ پھر اللہ رب العزت نے اپنے فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا تاکہ وہ اس کپڑے کو خرید سکیں۔ اللہ کے فرشتے جبرائیل نے وہ کپڑا علی سے 6 درہم کے بدلے خریدا۔ پھر ایک اور فرشتہ حضرت علی کے پاس آیا اور ان 6 درہم کا اللہ تعالیٰ کے لیے سوال کیا۔ حضرت علی نے وہ 6 درہم اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیے۔ پھر حضرت علی دل میں پریشان ہو کر گھر واپس آ رہے تھے کہ فرشتہ میکائیل نے انہیں ایک لال گھوڑا 100 درہم کے بدلے قرض پر بیچنے کے لیے دیا۔ حضرت علی وہ گھوڑا لے کر بازار میں پہنچے اور فرشتہ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے حضرت علی سے وہ گھوڑا 160 درہم کے بدلے خرید لیا۔ اللہ رب العزت نے 6 درہم کے بدلے حضرت علی کو 10 گنا بڑھا کر 60 درہم دیے، اور انہی پیسوں سے حضرت علی نے تمہارے لیے بہت سارا کھانا خریدا تھا۔ فاطمہ سنو، جس کپڑے کو حضرت علی نے بیچا تھا اللہ رب العزت نے اس کپڑے کو جنت میں محفوظ کر دیا ہے، اور جس گھوڑے سے حضرت علی نے تجارت کی تھی وہ گھوڑا بھی اللہ رب العزت نے جنت میں محفوظ کر دیا ہے۔ کل قیامت کے دن جب تم جنت میں داخل ہوگی تو تم اس گھوڑے پر سوار ہوگی، اور وہ کپڑا گھوڑے کی لگام ہوگا، اور وہ لگام پکڑ کر لے جانے والی وہی لکڑہارے کی بیوی ہوگی۔ لگام پکڑ کر وہ تمہارے سے پہلے جنت میں داخل ہوگی اور تم اس کے بعد جنت میں داخل ہوگی۔ لکڑہارے کی بیوی کو یہ مقام اور مرتبہ صرف اور صرف اپنے شوہر کی عزت، قدر اور فرما برداری کی بدولت ملا، جس کی وجہ سے وہ تمہارے گھوڑے کی لگام پکڑ کر تم سے پہلے جنت میں جائے گی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ سوال اور اس کا جواب اس بات کو واجب کرتا ہے کہ اللہ رب العالمین کے راستے میں کسی بھی قربانی کو معمولی نہ سمجھا جائے، بلکہ اس کے پیچھے اللہ کی رضا کا جذبہ ہونا بہت ضروری ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ لکڑہارے کی بیوی جو اپنے شوہر کے لیے عزت اور فرمانبرداری کی مثال ہے، وہ بھی ایک بہت بڑا سبق ہے کہ ایک بیوی کا فرض ہے کہ وہ اپنے شوہر کی خدمت اور اس کی رضا کے لیے ہمیشہ کے لیے تیار رہے۔ پیارے دوستو، یہ واقعہ اسلامی روایات میں نہایت ایمان افروز اور سبق آموز کہانی کے طور پر بیان کیا جاتا ہے، جو ایثار، قربانی، صبر اور اخلاص کا درس دیتی ہے۔ اس روایات کو بیان کرنے کے مختلف انداز ملتے ہیں، لیکن بنیادی طور پر اس میں ایک لکڑہارے کی بیوی کے خلوص، تقوی اور قربانی کو اجاگر کیا جاتا ہے کہ وہ حضرت فاطمہ بنت رسول سے بھی پہلے جنت میں داخل ہوگی۔ روایات میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، جنت میں ایک عورت ہے جو حضرت فاطمہ بنت محمد سے بھی پہلے داخل ہوگی۔ یہ سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حیران ہوئے اور دریافت کیا، اے جبرائیل، وہ کون عورت ہے جو میری بیٹی فاطمہ سے بھی پہلے جنت میں جائے گی؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، وہ ایک لکڑہارے کی بیوی ہے جو مدینہ کے فلاں محلے میں رہتی ہے۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حیرانی ہوئی کہ ایک عام لکڑہارے کی بیوی کو اتنا بڑا درجہ کیسے مل گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم اور حضرت سلمان فارسی کو اس عورت کے حالات معلوم کرنے کے لیے بھیجا۔ جب حضرت علی اور حضرت سلمان فارسی اس لکڑہارے کے گھر پہنچے تو انہوں نے ایک نہایت سادہ زندگی دیکھی۔ لکڑہارا جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر لاتا، بیچتا اور اس سے اپنے گھر کا گزر بسر کرتا تھا۔ اس کی بیوی ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرتی تھی اور صبر و قناعت کی زندگی گزارتی تھی۔ حضرت علی اور حضرت سلمان فارسی نے اس عورت سے اور پوچھا، تم کون سی ایسی نیکی کرتی ہو کہ جبرائیل علیہ السلام نے تمہیں جنت میں حضرت فاطمہ سے بھی پہلے داخل ہونے کی خوشخبری دی ہے؟ جس پر اس عورت نے نہایت عاجزی سے جواب دیا کہ میں کوئی بڑی نیکی تو نہیں کرتی، بس روزانہ اللہ کی رضا کے لیے، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے اپنے شوہر کی خدمت کرتی ہوں، دوسروں کی مدد کرتی ہوں اور ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لاتی ہوں۔
جب حضرت علی اور حضرت سلمان فارسی نے مزید تفصیلات دریافت کیں تو اس عورت نے کہا، میرے شوہر جو بھی رزق کماتے ہیں میں اس میں سے پہلے یتیموں، مسکینوں اور بے سہارا لوگوں کا حصہ نکالتی ہوں۔ اگر کھانے کے لیے کچھ بچ جائے تو خود کھا لیتی ہوں، ورنہ اللہ کا شکر ادا کر کے صبر کرتی ہوں۔ پیارے دوستو، یہ عورت اللہ پر توکل اور قناعت میں بے مثال تھی۔ وہ دنیاوی آسائشوں کے بغیر بھی خوش تھی، ہمیشہ دوسروں کی مدد کرنے والی، صبر و رضا کی پیکر تھیں۔ پیارے دوستو، اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہر عورت کو چاہیے کہ وہ اپنے شوہروں کی فرما برداری کریں اور جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے اس میں سے غریبوں، یتیموں کا حصہ نکالیں اور اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کریں۔ دوستو، اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے۔